Sex determination. We have studied the topic of sex determination in human beings. Generally, the type of the sex are two types. One is the bisexual. They have two types. One is the the sex are generally main two types: bisexual and unisexual. Okay, bisexual means both male and female are included in one organism. They have included in one organism. Means they have show both character male and female. Okay, that's organism are called as bisexual organism, or it is famously called as hermaphrodite. क्या कहते हैं हम उसको? hermaphrodite. ओके, इसके पहले अपन ने वो एक एग्जांपल देखा था अर्थवर्म, वो भी क्या था? hermaphrodite था. ठीक है, तो एक प्रकार होता है बेटा, यहाँ पर सेक्स इस तरह से क्या होते हैं डिटरमाइन किया जाता है. मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ द कैरेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन one organism, and that organism are called as the hermaphrodite organism. Okay, but another example is the unisexual. Means the organism are either male or female. एक तो वो मेल होगा या फिर एक तो वो फीमेल होगा. इस तरह से ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. ओके, तो जनरली यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, लॉट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. और स्पेशली हम स्टडी क्या कर रहे हैं अभी? ह्यूमन बीइंग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो ह्यूमन क्या है? एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है. समझ में आ गया? तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास सेक्स डिटरमिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार होगा? एक मेल होगा या फिर फीमेल होगा? ये कौन जिम्मेदार होता है? लेकिन हमारे सोसाइटी में, खास करके इंडियन सोसाइटी में ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी अगर यदि हो गया तो जनरली फीमेल को जिम्मेदार ठहराया जाता है. समझ में आ गया? लड़का हो गया तो मेरे वजह से हुआ, और लड़की हो गई तो तेरे वजह से. इस तरह से कुछ कहानियां बताते हैं अपने समाज में. ठीक है, तो आज हम उस सवाल का जवाब देखेंगे, मतलब ये कहेंगे या उसमें अपन देखेंगे कि क्या फीमेल जिम्मेदार है लड़की के लिए कि मेल जिम्मेदार है. समझ में आ गया? या कौन जिम्मेदार है खास करके जो आइडेंटिफाई करेगा सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, तो हम उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, जनरली यहाँ पर क्या किया जाता है कि सेक्स डिटरमिनेशन, ये जो नंबरिंग रहते हैं बेटा, जनरली ह्यूमन के अंदर किस तरह से है? ह्यूमन के अंदर आपने इसके पहले भी देखा है, ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं क्रोमोसोम्स? यहाँ पर 46 होते हैं. बराबर है, यहाँ पर अपन इसके पहले भी बात कर चुके हैं. 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन के अंदर. ठीक है, अब इस 46 क्रोमोसोम के अंदर इनमें से जब अपन डिवाइड करते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या डिवाइड होते हैं? नियर अबाउट 44. और यहाँ पर क्या होता है? हाँ बोलो, यहाँ पर आते बेटा XX या फिर आएगा XY. इस तरह से. तो इस साइड में जो प्रेजेंट है यहाँ पर, इनको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम के नाम से हम जानते हैं. ठीक है, अब ये सेक्स क्रोमोसोम X होगा या फिर Y होगा, ये डिटरमिनेशन करते हैं सेक्स को. ठीक है, मतलब आइदर मेल या फिर आइदर फीमेल. ये जो 44 होते हैं, ये तो क्या है? इनको कहते हैं अपन ऑटोसोम. दिस इज कॉल्ड एज द ऑटोसोम. हो गया क्लियर? ये बाकी की यहाँ पर कहानी हो गई. तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मेल और फीमेल. ठीक है, हमारे समाज में तो इस तरह से उल्टी कहावत कही जाती है, तो अपन उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, एक तरफ अपन क्या लेते हैं? मेल लेंगे और दूसरी तरफ फीमेल लेंगे. मान लीजिए एक एग्जांपल अपन यहाँ पर देखते हैं. इधर रखते बेटा मेल. ठीक है, मेल मैरी विथ फीमेल. ये तो ऑब्वियसली है क्योंकि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होने की वजह से. अब मेल क्या कैरी करता है बेटा? यहाँ पर XY. ओके, ये उसके क्या है? जीनोटाइप्स है. ठीक है, मान लीजिए मेंडल के हिसाब से जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड एज पेरेंट्स. ओके, दिस इज कॉल्ड एज पेरेंट्स. ठीक है, पेरेंट फिनोटाइप ऐसा कहेंगे उसके बाद. ओके, और ये उसके क्या है? जीनोटाइप. ओके, तो ये हमारे पास जीनोटाइप मिल गए उनके.
अब जीनोटाइप अपने पास मेल के पास क्या है XY और फीमेल के क्या रहेंगे XX। ओके, डबल X इज अ फीमेल। ओके क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग द गमीट फॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 2। ओके, जब मियोसिस 2 होगा तो यहाँ पर गमीट क्या होगा, इस तरह से सेपरेशन हो जाएगा। मान लीजिए अभी यहाँ पर क्या करेंगे अपन, गमीट सेपरेशन कर देते कि मियोसिस अभी प्रोसेस हो गई और मियोसिस प्रोसेस के बाद यहाँ पर क्या होगा, गमीट सेपरेट हो गया X एंड Y। ओके, और इधर क्या होगा X एंड X हो गया। इस तरह से गमीट फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर देखो, गमीट फॉर्मेशन होने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, F1 जनरेशन इस तरह से तैयार होते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, अब दिस X इज कंबाइंड विद अनदर X। ओके, क्या मिलेगा बेटा यहाँ पर, कैपिटल X कैपिटल X। हो गया क्लियर, ये इस तरह से फॉर्मेशन हो गया। दूसरी बात, यही एक X क्या होगा, फिर से अनदर X के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा X और X। हो गया फॉर्मेशन इस तरह से। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है, ये मेल का Y और इधर का क्या है X। तो क्या फॉर्मेशन हो गया बेटा, XY हो गया। हो गया क्लियर। दूसरी तरफ यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है X और Y आ गया यहाँ पर इस तरह से कंडीशन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर X क्या है, फीमेल। हो गया बेटा, यहाँ पर ये हो गया फीमेल, ये भी क्या है XX फीमेल, इधर क्या है मेल है। ओके, और ये मेल। अब मुझे एक बार शॉर्टकटली ये समझा के बताओ यहाँ पर कि क्या यहाँ पर कौन जिम्मेदार है, मेल ही जिम्मेदार दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर यदि अपन बात करेंगे तो ये पूरी तरह से क्या दिखाई दे रहा है, एक होमोमॉर्फिक है। अरे होमोमॉर्फिक है कि नहीं, होमो का मतलब सेम, होमोमॉर्फिक दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर फीमेल के पास क्या है, सेम कैरेक्टर्स है, सेम यहाँ पर क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम है यहाँ पर कैसे सेम है, बट यहाँ पर मेल के पास क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, हेटेरोमॉर्फिक कहेंगे। यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ, क्या है ये, हेटेरोमॉर्फिक है ना, डिफरेंट यहाँ पर। तो अगर यदि मान लीजिए, अगर यदि यहाँ पर कंबाइन होना ही है, इनके पास अगर ये Y कंबाइन हो जाता है उनके X के साथ, क्योंकि उसके पास क्या दोनों सेम ही है ना, तुम्हारा यहाँ पर मेल के तरफ से जो भी जाएगा, जो भी उसके साथ कंबाइन करेगा, उस तरह से बेबी फॉर्म होगा या उस तरह से ऑफस्प्रिंग तैयार होगा। तो जिम्मेदार यहाँ पर कौन है, मेल है। ये 100% समझ में आ गया कि कौन जिम्मेदार ठहरा रहा है, मेल। शायद मेल के पास यहाँ पर कुछ दूसरा होता है या XX होता तो अपन बोल सकते, या फीमेल की तरफ उल्टा रह गया रहता तो माना रहते कि इस तरह से फीमेल जिम्मेदार होगी, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है। बट हमारी सोसाइटी में क्या करते हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी ज्यादातर के होने की वजह से ज्यादातर के लोग क्या समझते हैं कि अगर कुछ लड़की हो गई तो किसकी वजह से, तेरे वजह से, समझ में आ गया, यानी फीमेल के वजह से। ओके, और अगर कोई लड़का होता है तो किसकी जिम्मेदारी, वो मेरे वजह से, यानी मेल अपने को क्या समझता है, डोमिनेंट समझने की कोशिश करता है, और फीमेल को ऑलवेज क्या रखता है, रेसेसिव। बट ऐसा नहीं हुआ, संविधान ने क्या कर दिया, सभी को समान अधिकार दे दिया है। समझ में आ गया, चाहे फिर आज गर्ल्स हो या बॉयज हो, बोथ आर इक्वल। समझ में आ गया, दोनों ही को लोग क्या कर दिया, संविधान ने समान अधिकार दिया है। लेकिन पहले था क्या ऐसा, नहीं। मेंडल ने भी ये क्लियर करवा के दिया है। इस तरह से अपने जेनेटिक प्रूफ करके भी बताया कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉयज और गर्ल्स, मेल इज रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ गया कि ऑफस्प्रिंग या सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मेल। समझ में आ गया। अगर यदि अपन डायरेक्टली अगर बात कहेंगे इस शॉर्टकट में तो किस तरह से लिख सकते हैं, मेल इज, मेल इज रिस्पॉन्सिबल, ओके, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। समझ में आ गया, इन ह्यूमन बींग्स। समझ लगा, इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मेल। हो गया क्लियर। आज के बाद ध्यान रहेगा, कोई भी गर्ल्स हो या बॉयज हो, जो भी कोई ऑफस्प्रिंग आता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन ठहराता है, मेल ठहराता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कंक्लूड होता है। ये स्टेट बोर्ड में क्या होता है, कभी कभी 2 लाइंस के लिए आता है। समझ में आ गया, डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इतना सा एक सवाल आता है 2 मार्क्स के लिए, तो लिख पाओगे बराबर। इतना ही करना है, ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। और फाइनली लास्ट में क्या लिखना है, मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। हो गया क्लियर।
आज के बाद ध्यान रहेगा। समाज में इस तरह से आप ये कह सकते हो कि कोई फीमेल जिम्मेदार नहीं होती है। यहाँ पर जिम्मेदार अगर कोई है तो वो कौन है? मेल होता है। हो गया क्लियर?